नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, जहां भी आप जुड़े हैं। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर के जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो, ठीक, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो। सारे के सारे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम आज रिकवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ढेर सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को लेके आए हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 2 के पावर 11 गुणे 3 के पावर 19 गुणे 5 के पावर 23 के कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, तो बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। हम लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पावर में हम लोग एक बढ़ा कर लिखते हैं। 2 की पावर कितना है, 11 है। यहाँ पर क्या करेंगे, पावर में एक बढ़ा देंगे। 3 का पावर कितना है, 19 है। 19 में भी एक बढ़ा कर लिखेंगे। इसके बाद 5 की पावर कितना है, 23 है। 23 में हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप जोड़ लीजिए कितना होगा, 11 एक 12 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ 19 एक 20 हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, 23 और एक 24 हो जाएगा। सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। 24 दूना 48 हो जाएगा, 480 हो जाएगा और फिर इसके बाद आप 12 से गुणा कर दीजिए। 12 शून्य शून्य होगा, 12 अट्ठे 96 का 6 हो जाएगा। आप यहाँ से 2 अंक से आप क्वेश्चन को जो है, आंसर को आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 80 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 60 है। ठीक है, 60 ही आपका सही होगा। ठीक, यहाँ पर 00 है, तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक ना, 2 डिजिट से आप, ठीक, यूनिट डिजिट से आप वेरीफाई करने की कोशिश करें। अगर आपका सही हो रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन जो है छट रहे हैं, इससे बात बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टाइम आपको क्या करना है, सेव करना है। यहाँ पर टाइम आपको एक एक सेकंड आपको क्या करना है, बचाना है। ठीक है, क्योंकि जितना टाइम बच जाएगा अगले क्वेश्चंस के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से आप कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 4 के पावर 3 गुणे 6 के पावर 2 गुणे 15 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 4 के शून्य से समाप्त होते हैं। ठीक है, कि शून्य से समाप्त होते हैं। शून्य के समाप्त होने का मतलब क्या है, ठीक है, शून्य से समाप्त होने का मतलब क्या है कि कोई नंबर है, ठीक है, यहाँ से क्या करना है, आपको 10 से भाग देना है। जीरो से समाप्त होने का मतलब क्या करना, आपको जीरो से भाग देना। तो जीरो से भाग देने का मतलब क्या है कि 10 से भाग देना। 10 में क्या है, एक जीरो है। ठीक है, तो 10 से आपको क्या करना है, भाग देना है संख्या में। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 के पावर 3 है, 6 के पावर 2 है, 15 की पावर 3 है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको प्राइम बेस में लेके आना है। जी हाँ, 4 के पावर कितना है, 3 है, गुणे 6 के पावर कितना है, 2 है, फिर इसके बाद कितना है, 15 के पावर कितना है, 3 है, गुणे 7 के पावर कितना है, 4 है। प्राइम बेस में तोड़ना है। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 पावर 3 हो जाएगा। आप इसको तोड़ेंगे अगर 2 गुणे 2 के फॉर्मेट में, ठीक है, तो पावर कितना है, 3 है। 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, पावर जुड़ जाएगा दोनों, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का पावर 6 हो जाएगा गुणे, यहाँ से आप तोड़ेंगे 2 गुणे 3 होगा, दोनों की पावर 2-2 होगा, तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुणे 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगली संख्या क्या है, 15 है। 15 को आप जब तोड़ेंगे 3 गुणे 5 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे, दोनों के पावर कितना होगा, 3 होगा, तो 3 के पावर 3 होगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा। अगली संख्या 5 के पावर भी 3 होगी। ठीक है,
और 7 आपका प्राइम नंबर है, इसका पावर 4 होगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 का पावर कितना होगा, 6 यहाँ पर है, 2 और यहाँ पर है, टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का पावर 8 हो जाएगा। 3 का कितना पावर होगा, कैलकुलेट कर कीजिए। 3 का पावर 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 5 का पावर कितना है, 5 का पावर कितना है, 3 होगा। 5 का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद 7 का पावर कितना होगा, 7 का पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए आप ये प्राइम बेस में हो गया। अब इसका क्या करेंगे, आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। कितना निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने से पहले आपको क्या करना है, संख्या में आपको 10 से भाग देना। 10 से भाग देने का मतलब क्या है, 10 से भाग देने का मतलब क्या है कि 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, ये कितना वैल्यू हो गया, इसका 10 वैल्यू हो गया। अगर 2 की पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 हम लोग कॉमन ले लें, इन सभी संख्याओं में से 2 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1 कॉमन ले लें, तो कितना हो जाए, कॉमन लेने का मतलब ही है क्या है, भाग है। कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर 8 है, हमने क्या किया, 2 का पावर 1 बाहर कर लिया, कितना पावर बचा है अंदर में, 2 की पावर 7 बचा। 3 की हमने चर्चा ही नहीं की है, 3 का पावर एज इट इज रहने वाला है। 5 का पावर 1 हमने बाहर किया है, तो 5 का पावर कितना होगा, अंदर में कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। 7 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, 10 से हमने क्या किया है, डिवाइड किया, भाग किया। संख्या में क्या किया है हमने, संख्या में हमने क्या किया, 10 से क्या किया है, भाग किया, क्योंकि करना क्या, शून्य से समाप्त होना है। शून्य से समाप्त होना, शून्य से समाप्त होने का मतलब क्या है कि संख्या में आपको 10 से विभाजित करना है, भाग देना, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, अब यहां पर क्या निकालेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है आपको। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, घात में 1 आपको जोड़ना है। 7 है, घात हमने 1 जोड़ दिया। 5 है, घात हमने 1 जोड़ दिया। 2 घात है, हमने 1 जोड़ दिया इसमें भी। 5 की पावर 2 है, 1 घात इसमें भी जोड़ दिया। और इसके बाद 7 की पावर 4 है, 4 में भी हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया। टोटल कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, 7 1 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। टोटल आप गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 को 5 में गुणा कर लीजिए, 8 5 40 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, 6 का 3 में गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 का 4 में गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 होगा और एक जीरो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 720। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर से एक बार समझिएगा किया क्या गया है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यहां पर पूछ रहा, देख रहे हैं कि गुणनखंड की संख्या निकालनी है, जिसके अंत में पूछा जा रहा है कि शून्य हो, ठीक है, जीरो से समाप्त हो। जीरो से समाप्त होने का मतलब क्या है कि 10, 10 के लास्ट में क्या है, जीरो है। और 10 बनने के लिए क्या है कि 2 और 5 की हमें क्या है, जरूरत है। 10 बनाने के लिए हमें क्या है, हमें 2 और 5 की जरूरत है, ठीक है। तो 2 और 5 क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 और 5 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, बची हुई जो संख्या है, बची हुई जो घात, घात में क्या करना, हमें 1 बढ़ाना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घात में 1 बढ़ा कर लिखते हैं। 7 घात 1 जोड़ देंगे इसमें, 5 घात है 1 इसमें भी जोड़ देंगे। बाकी की बची हुई संख्याओं में 1 घात हम लोग जोड़ कर लिखेंगे। टोटल क्या करना है, गुणा कर देना है। आपको मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा कितना आएगा, 720, यानी कि 720 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लीजिए। अब इसमें क्या करना है, जो 15 से पूर्णतया विभाजित हो। अभी क्या करना था, हम लोगों को 10 से विभाजित करना था, अभी यहाँ पे क्या है, 15 से विभाजित करना है।
तो 15 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना चाहिए, 3 और 5 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। ठीक है, संख्या कितनी है, संख्या आप देख लेंगे यहाँ पे, संख्या कितनी है यहाँ पे निकली है टोटल। ठीक है, प्राइम बेस में तोड़ने के बाद 2 की पावर 8 है, 3 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है और इसके बाद 7 की पावर 4 है। 2 3 5 7 है, 8 5 3 4 कितना है, 8 5 3 4 8 है, 8 5 है और इसके बाद कितना है, 3 है और इसके बाद कितना है, 4 है। एक बार और देख लेंगे, चेक कर लेंगे कहीं फॉल्ट तो नहीं है। 2 की पावर 8 है, 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 4 है। ठीक है, 2 की पावर 8 है और 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 4 है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपका प्राइम नंबर में संख्या है। ठीक है, अभी क्या करना है, 15 से विभाजित करना है। तो 15 से विभाजित करेंगे, 15 से विभाजित करने का मतलब है जब इसको आप तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 के फॉर्मेट में टूटेगा। ठीक, 3 गुणे 5, क्योंकि 3 और 5 मिलकर कितना का निर्माण होता है, 15 का निर्माण होता है। 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है। हम लोग क्या करेंगे, 15 से विभाजित करना है तो हम लोग 15 जो है कॉमन ले लेंगे। इन सभी में 15 से विभाजित करने के 15 कॉमन ले लेंगे। 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 कॉमन लेंगे। संख्या कितनी बच रही अंदर, तो यहाँ पर देखेंगे 2 के पावर 8 एज इट इज रहने वाला है। इसके बाद 3 के पावर 1 कॉमन लिए, बची हुई संख्या कितनी है, 3 के पावर 4 बच रही है। 5 एक कॉमन ले लिया आपने, बचा कितनी संख्या, बची कितनी संख्या, 2। यहाँ पर 5 के पावर 2 बच रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगले क्या है, अगला 7 के पावर 4 एज इट इज है, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन नहीं लिया। कॉमन कौन कौन सी संख्या हम लोगों ने लिया है, 15 बनाने के लिए 3 और 5 हम लोगों ने 2 संख्या कॉमन ली है। टोटल आप अब निकालेंगे, अब क्या निकालना आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना, आपको कॉमन लेना है, जितना संख्या से आपको विभाजित करना है, ठीक, उसका आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। बची हुई संख्या को क्या करना है, बची हुई संख्या को क्या करना, आपका उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इन सारी संख्या का निकाल लीजिए। 8 है, 8 में क्या करना है, एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ कर रखना है। फिर इसके बाद पावर 3 है, 4 में भी एक जोड़ना है। क्या करना है, 2 में आपको एक जोड़ना है और इसके बाद क्या है, 4 में भी आपको एक जोड़ना है। ठीक है, टोटल आप देख लीजिए यहाँ पर कितना हो, 8 1 9 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। इसके बाद कितना होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 पच्चीस कितना हो जाएगा, 9 पच्चीस 45 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से 5 गुणे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। टोटल गुणा कर लीजिए, 15 पच्चीस 75, 5 हो जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा, 5 कहीं पर मिल रहा है, यहाँ से आप यूनिट डिजिट से कीजिए। ठीक है, 5 आप देख रहे हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ठीक, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। ठीक है, कम से कम टाइम के अंदर हमें क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप जो यूनिट डिजिट से भी क्या है, ऑप्शन को चेक कर सकते हैं और जो है आप जो है ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 20 से पूर्णतया विभाजित हो। अभी क्या करना है, 20 से विभाजित करना है। तो 20 से विभाजित करने के लिए क्या करना है, 2 का स्क्वायर होगा और इसके बाद कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है। यहाँ 20 से विभाजित करने के लिए कितने से आप कितना कॉमन लेना पड़ेगा आपको, 2 के पावर 2 गुणे कितना है, 5 के पावर 1। ठीक है, प्राइम फैक्टर में तोड़े थे, कितनी संख्या थी आपका, 2 के पावर 8 था। अगली क्या थी, 3 के पावर कितना था, 5 था। चलिए चेक कर लेंगे अभी। और इसके बाद 5 के पावर कितना था, 3 था, गुणे फिर इसके बाद कितना था, 7 के पावर कितना था, 4 था, ऐसे कुछ था। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं कितना है। 2 के पावर 8, 8 5 3 और 4 है, 8 5 3 और 4 है। ठीक है, चलिए हमें कॉमन कितना लेना है, कॉमन लेना है हमें 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 हमें कॉमन लेना है। यहाँ पे 2 के पावर 2 कॉमन लेंगे, बचेगी कितनी संख्या, बीच में कितनी संख्या बच जाएगी,
तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 6 आपका बीच में बच जाएगा। बाकी का कितना हो 3 के पावर 5 आपका एज इट इज होगा। 5 के पावर 1 आपने कॉमन ले लिया, बची कितनी संख्या 5 के पावर 2 बीच में हो जाएगा। के बाद कितना होगा 7 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिया, वो भी कितना, जितने से आपको विभाजित करना है। अगर 20 से पूर्णतया विभाजित करना है तो 20 आप कॉमन ले लीजिए। 20 कॉमन लेने के लिए क्या करना है, प्राइम बेस में आपको कॉमन लेना है। ठीक है, तो प्राइम बेस में जब तोड़ेंगे 20 को तो 2 के पावर 2 होगा, गुणे 5 के पावर 1 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, बीच में बची संख्या कितनी है, ये संख्या, जो संख्या बची है उसका आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना है। ठीक है, बची संख्या को आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, पावर में हम लोग एक बढ़ाकर लिखते हैं। पावर कितना है यहाँ पर 6 है, एक बढ़ा देंगे इसमें भी। 3 के पावर 5 है, 5 में भी एक बढ़ा देंगे। अगली संख्या 5 के पावर 2 है, 2 में भी एक बढ़ा देंगे। और इसके बाद 7 के पावर 4 है, 4 में भी एक बढ़ा देंगे। ठीक है, हमने क्या किया है फिर से एक बार समझिएगा, 20 से पूर्णतया विभाजित हो, क्या करना है 20 से विभाजित करना है। 20 से विभाजित करने के लिए क्या करना है, आपको 20 को क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्राइम बेस में तोड़ना है। प्राइम बेस में तोड़ने के बाद आपको कॉमन लेना है, 20 कॉमन लेना है, जितने से आप डिवाइड कर रहे हैं प्राइम बेस में तोड़ेंगे उतना ही कॉमन आपको लेना है। कॉमन लेने के बाद बीच में जो संख्याएं बच रही कॉमन के बाद, उसका क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। उसका आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। फिर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के बाद आपको, ठीक है, क्या करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। कितना होगा 6 और 1 यहाँ पर 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और इसके बाद कितना होगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और इसके बाद कितना है, 6 पंचे 30 हो जाएगा, इसके बाद कितना है 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे 35 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। बिल्कुल आसान कीजिए, क्योंकि देखिए 6 का 5 में गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो का निर्माण होगा, क्योंकि ऑड नंबर है इवन नंबर दोनों मिलकर जीरो का निर्माण होगा, इसलिए हम 6 को 5 में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 35 तिहाई 105 होगा, कितना हो जाएगा आप गुणा कर लीजिए, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9, और एक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्ट है, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब तोड़ा गया है 3 गुणे 7 है 21 है, 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो सही करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 है ये। ठीक है, यहाँ पर 7 की पावर नहीं, यहाँ पर 5 की पावर 1। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, इसको आप सही कर लीजिएगा, 5 की पावर 1 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 जो होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 आपका 4 ही होगा, और यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 का 7 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, इसके बाद कीजिए 6 पंचे 30 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 आ जाएगा। सही है क्या, 15 तिया 45, 450 आ रहा है क्या, मिल रहा है 450 क्या, अभी भी नहीं मिल रहा है। चलिए दोबारा करते हैं। आइए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर करेंगे 420 का। ठीक है, फैक्टर करेंगे 420 का, कितना हो जाएगा 21 और दूना 42 हो जाएगा, तो 7 गुणे 3 हो जाएगा 21 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, और 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 के पावर देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा यहाँ से,
5 का पावर कितना होगा, 5 एक बार है, 7 का पावर कितना है, एक बार है। तो जो कॉमन आपका आएगा वो कितना आएगा, 2 के पावर 2 होगा, 3 के पावर 1 होगा, 5 के पावर 1 होगा, 7 के पावर ये कॉमन हो जाएगा। संख्या कितनी है, 2 के पावर एक बार चेक कर लेते हैं, 8 5 3 4, ठीक है, कितना है, 8 है, 5 है, इसके बाद कितना है, 3 है, और इसके बाद कितना है, 4 है, ठीक है। कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, कॉमन ले लिया आपने, दो का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा कितना, 2 के पावर 6 हो गया। 3 कितना है, एक कॉमन लिया तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 एक कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा। 7 भी एक कॉमन लिया है तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, 4 है, एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, TNF निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर में एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पावर में एक बढ़ाने के बाद 6 का 7 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, और इसके बाद 3 का 4 हो जाएगा। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 4 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा ये, ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 7 5 8 20 हो जाएगा, 120 का 0 हो जाएगा, 12 कैरी हो जाएगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, 420, 420, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जिस संख्या से आपको पूर्णतया विभाजित करना है उसका पहले क्या करना, आपको सबसे पहला काम क्या करना, आपको उसका जो है प्राइम बेस में लेके आना है। क्या करना है, उसको आपको प्राइम बेस में लेके आना है। इसके बाद जितना भी प्राइम बेस होगा, जितना आप प्राइम बेस बनेगा, ठीक है, जितना फैक्टर करने के बाद प्राइम बेस बनेगा, सारी की सारी संख्या क्या है, हमें कॉमन लेनी है। 420 हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। बची हुई संख्या, जो संख्या बच रही है उसका क्या करना, हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पावर में क्या करना पड़ता है, एक बढ़ाकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पावर में एक बढ़ाकर हमने क्या किया है, गुणा कर दिया है। आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 के पावर 2 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 7 के पावर 4 क्या है, निकालना है। जो 24 से विभाजित करना है, क्या करना है, 24 से विभाजित करना है। 2 का पावर 7 है, गुणे 3 का पावर 2 है, गुणे 5 का पावर 3 है, गुणे 7 का पावर कितना है, 4 है। क्या करना है, 24 से विभाजित करना है। 24 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 24 का आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर निकालने के लिए क्या होगा, 8 3 24 हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुणे 3 हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। तो आप कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 आप कॉमन ले लीजिए। 3 लेंगे कॉमन, आपका कितना बचेगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके बाद 5 के पावर 3 हो जाएगा, और इसके बाद 7 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया है, 24 का आपने क्या किया, फैक्टर कर लिया है, प्राइम बेस में आपने तोड़ लिया है। और इसके बाद क्या किया है, आपने क्या किया है, कॉमन ले लिया आपने। कॉमन लेने के बाद बीच में जो संख्याएं बच रही उसका आपको क्या करना है, आपको TNF निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, घात 1 जुड़ जाएगी 5 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, और इसके बाद कितना, 3 का 4 हो जाएगा, और 4 का 5 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, घात पावर में एक जुड़ जाएगा, पावर में एक जुड़ के क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 और 4 क्या होगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। 40 का आप 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा आपका वो कितना आ जाएगा,
200। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल आसानी से विद इन सेकेंड के अंदर आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसानी से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुणनखंड की संख्या निकालनी है जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है, वर्ग का मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स गुणे एक्स। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 7 है, गुणे 3 का पावर कितना है? 8 है, गुणे 5 का पावर 9 है, फिर इसके बाद 7 का पावर 10 है। ठीक है, ये है। इसके बाद पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना है? 2 से आप विभाजित कीजिए। पावर में आपको क्या करना है? 2 से विभाजित करना है। पावर में आपको क्या करना है? 2 से आपको विभाजित करना है, क्योंकि वर्ग निकालना है तो 2 से आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से विभाजित करेंगे कितना आ जाएगा? यहां पर देखेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा। यहां पर कितना होगा? 2 चौके 8 हो जाएगा। यहां पर कितना होगा? यहां भी 2 चौके 8 हो जाएगा। यहां कितना होगा? 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? पावर में जो है 2 से हमने क्या किया? विभाजित करना, क्योंकि हमें क्या निकालना? हमें पूर्ण वर्ग निकालना। वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा। ठीक, 2 से हमें क्या करना पड़ेगा? पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? पावर में एक आपको बढ़ाकर लिखना है। जी हाँ, क्या करना है आपको? पावर में आपको क्या करना है? प्लस एक, एक बढ़ाकर लिखना है। ठीक है, एक बढ़ाकर लिखेंगे कितना हो जाएगा? आपका 3 का 1 4 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 का 5 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा। टोटल कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा, और इसके बाद 20 पंचे 100 हो जाएगा। 100 को 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें किया क्या गया है? पूर्ण वर्ग निकालना। वर्ग निकालने के लिए क्या करना है? हमें पावर में 2 से डिवाइड करना। ठीक है, जो भागफल बच रहा है, भागफल में क्या करना हमें? भागफल जो है उसका पावर होगा 2 का, तो पावर में क्या करना है? एक आपको बढ़ाकर लिखना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या निकालना है? घन निकालना है आपको। अभी क्या निकाल रहे थे हम लोग? वर्ग निकाल रहे थे। अभी क्या निकालना है? घन निकालना है। तो घन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना है? 12 की पावर 7 है, गुणे 30 का पावर 8 है, 5 का पावर 9 है, 8 का पावर कितना है? 10 है। सबसे पहले क्या करना? आपको प्राइम बेस में तोड़ना है। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 होगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। पावर कितना है? 7 है। 30 को तोड़ेंगे कितना होगा? 6 पंचे 30 होगा, 2 तिहाई 6 पंचे 30 होगा, कितना हो जाएगा? पावर 8 हो जाएगा। 5 के पावर 9 है, ऑलरेडी प्राइम नंबर में है। 8 को तोड़ना है, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3 है, 3 के पावर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। टोटल दो को कंसीडर करेंगे कितना हो जाएगा? 2 के पावर यहाँ पे 14 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा? 2 के पावर 14 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा? 2 के पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा? 30 हो जाएगा। 3 की पावर की बात करते हैं, 3 का पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 8 हो जाएगा, और कहीं है? जी नहीं। 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग 5 की पावर को कंसीडर करेंगे। 5 की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा, और भी कहीं है? जी नहीं। आप ऐड कर लीजिए, 30 10 40 हो जाएगा, 40 8 48 हो जाएगा, 48 और 4 8 4 12 52 हो जाएगा। 2 की पावर 52 होगा क्या? इसके बाद कितना हो जाएगा? 3 का पावर कितना हो जाएगा? 3 का पावर कितना हो जाएगा? ये 8 और 7 15 हो जाएगा।
5 का पावर कितना हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अगला स्टेप हम लोगों को करना है कि पावर में हमें लोग को क्या निकालना है, परफेक्ट क्यूब निकालना है। ठीक है, पावर में हम लोगों को क्या करना है, 3 से भाग देना है। क्या करना है, 3 से भाग देना है। अभी फिलहाल क्या परफेक्ट में हो गया है। ठीक, अब क्या करना हमें, ठीक, प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद हमें क्या करना है, पावर में 3 से भाग देना है। 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 22 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, 17 तिया 51 52 हो जाएगा। ठीक है, 3 का पावर कितना होगा, 3 पचे 15 होगा, 5 होगा। इसके बाद यहाँ पर कितना होगा, 5 के पावर, 3 पचे 15 होगा, 5 के पावर 5 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें TNF निकालना है। TNF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पावर में 1 जोड़ना पड़ता है, तो 17 और 1 18 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आप गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है, गुणे 6 कर लीजिए कितना हो जाएगा, 6 अठे 48 हो जाएगा, और 6 कम 6 हो जाएगा। ऑप्शन कितना आएगा, 648, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आएगा। यहाँ पर किया क्या गया है, कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हुआ है। हमें निकालना क्या है, पहली चीज हमें पूर्ण घन निकालना है। अब पूर्ण घन निकालने के लिए क्या करना है, क्यूब निकालना है, एक्स का क्यूब निकालना है। क्यूब से हमें क्या करना है, भाग करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं क्या ये प्राइम नंबर में है, तो यहां पर देखेंगे 12 के पावर 7 है, जो कि 12 प्राइम नंबर नहीं। 30 के पावर 8 जो कि 30 प्राइम नंबर नहीं। 8 के पावर 10 जो कि 8 प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, प्राइम नंबर में लेके आना है। क्या करना है, प्राइम बेस में लेके आना है, पहला काम। आपने यहां से तोड़ के आप इसको क्या किए हैं, प्राइम बेस में लेके आए हैं। प्राइम बेस में लेके आने के बाद कितना है, 2 के पावर 52 हुआ है, 3 के पावर 15 हुआ है, और 5 के पावर 17 हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करना, परफेक्ट क्यूब निकालना है। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब से भाग देना पड़ेगा कि कितना क्यूब आएगा। जब क्यूब से आप भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना क्यूब होगा। भागफल बचेगा 17। भागफल में क्या करना है आपको, ठीक है ना, सभी में 3 से भाग देना है। पावर में जितना है सब में 3 से भाग देना है। जो भागफल बचता है उसमें क्या करना है आपको, ये आपका क्या है, ये भागफल है। ठीक है, ये भागफल है। इसके बाद भागफल में क्या करना है, +1 करना है। ठीक है, भागफल में +1 करना है प्राइम नंबर लाने के लिए, सॉरी TNF निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए भागफल में क्या करना है, +1 करना है। +1 कर देंगे और आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। सबसे पहले चेक करना है कि संख्या प्राइम बेस में है या नहीं, पहला काम ये चेक करना है। निकालना क्या है उसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा सारी की सारी चीजें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका टाइप यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पे क्या करना, आपको गुणनखंड का कुल संख्या निकालना है, कितना होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना है, 73 का क्यूब है। यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 33 हो जाएगा क्या, यहाँ पे 40 प्लस 33 का क्यूब हो जाएगा क्या। यहाँ पर अगर हम माइनस ले कॉमन ले लें तो 40 प्लस 33 हम लिख सकते हैं क्या। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया गया है। अब माइनस को कॉमन लेने के बाद 40 प्लस 30 यहाँ पर क्यूब कर सकते हैं क्या। और यहाँ पर देख रहे हैं 40 प्लस 30 यानी कि a प्लस बी का यहाँ पर होल क्यूब नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
दो संख्याएं उसका क्यूब है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब। अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ। तो यहाँ पर जब आप इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? ये सही है क्या? फार्मूला सही है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा फार्मूला सही है कि नहीं सही है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्लस नहीं होता, यहाँ पर माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। जब इसको तोड़ेंगे कुछ इस तरीके से भी आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हैं। आइए फार्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो यहां पर देखेंगे 73 का होल क्यूब माइनस, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं? यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर देख रहे हैं आपको, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और क्या हो जाएगा? a प्लस बी। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, क्योंकि ये फॉर्मेट में बनाना है, a क्यूब प्लस बी के क्यूब के फॉर्मेट में बनाना है। यहाँ पे क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 40 प्लस 30 का कितना हो जाएगा? 33 का होल क्यूब हो जाएगा। ए प्लस बी का, सॉरी, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3a और b, ए कितना है? 40 है, बी कितना है? 33 है। ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 40 प्लस 33। क्या किया गया है? कुछ नहीं, यहाँ पर कॉमन केवल लिया गया है, बाकी का कितना हो गया? ब्रैकेट के अंदर 40 प्लस 30 का होल क्यूब कर दिया गया है। ठीक है, और ये a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में है। a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। a प्लस बी को इधर लाएंगे तो a प्लस बी का अंदर जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, यानी कि 3ab, ए कितना है? 40 है, बी कितना है? 33 है, और a प्लस बी 40 प्लस 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 73 का होल क्यूब माइनस, यहाँ पर देखेंगे 40 प्लस 33 कितना हो जाएगा? 73 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणे कितना हो जाएगा? 40 गुणे 33, और इसके बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 और 33 कितना हो जाएगा? यहाँ भी 73 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जो है माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 73 का क्यूब माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 73 का क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 3 गुणे 40 गुणे 33 गुणे कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। ये 73 प्लस माइनस कट जाएगा, और कितना बचेगा आपका? और ये कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 3 गुणे 40 गुणे 33 गुणे 73। अब इसको क्या करना है? आपको प्राइम बेस में लेके आना है। क्या करना है? प्राइम बेस में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 के पावर 1 है, गुणे 40 को कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 है, गुणे 10 को 4, 4 दहा में 40 हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा, 33 का कितना हो जाएगा? 3 गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? 73 का कितना हो जाएगा? 73 का पावर यहां से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 का पावर कितना है यहाँ पर? यहाँ पर देखेंगे 3 का पावर 1 यहाँ है, यहाँ भी एक 3 है, 3 के पावर 2 हो जाएगा।
2 कितनी बार है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, 2 का कितना है, क्यूब है। फिर इसके बाद कितना है, 5 कितनी बार है, 5 भी 1 बार है। फिर इसके बाद कितना है, 5 के बाद कितना है, 11 कितनी बार है, 11 भी 1 बार है और 73 भी 1 बार है। पावर को कंसीडर करेंगे, बढ़ा के 1 पावर को लिखना है, 2 है, 1 बढ़ा कर लिखना है, 3 है, 3 को 1 बढ़ा कर लिखना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ भी 2 हो जाएगा। टोटल ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 तिहाई 12, 12 दुनाई 24, दुनाई 48, 48 दुना कितना हो जाएगा, 96, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। करना क्या है, दोबारा एक बार चीजों को समझिएगा। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, यहाँ पर कॉमन लिया है, केवल कॉमन लिया है, ठीक। बीच की जो बची हुई संख्याएं हैं कितना हो गया, ए प्लस बी के फॉर्मेट में हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया है। हमें पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, जो कि हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इस फार्मूले में आपको क्या करना है, पुट कर देना। फार्मूले में आप पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से ये जो माइनस को आप अंदर लेके जाएंगे, ब्रैकेट को आप हटाएंगे, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 73 का स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, दोनों आपका कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद क्या है, जो संख्याएं बच गई हैं उसको आपको प्राइम बेस में लेके आना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो संख्या बची है इसको आपको प्राइम बेस में लेके आना है। प्राइम बेस में लेके आने के बाद हमें पता है कि जब TNF निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ से जैसे हम निकालते हैं TNF निकालते हैं, हो सकता है दिख ना रहा हो, यहाँ पे देखिएगा, जब TNF निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, तो पावर में 1 बढ़ा कर लिखते हैं। तो पावर में 1 बढ़ा कर लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में सभी का, तो इस तरीके से 96 आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले सेशन में हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।